अभिनव पब्लिक स्कूल की 7वीं कक्षा में पढ़ने वाली शीतल एक बहुत ही प्यारी लड़की थी, लेकिन वो हमेशा अपने सिर पर बाल ना होने के कारण बहुत दुखी रहती थी। वैसे तो सारा स्कूल ही उसके गंजेपन का मजाक उड़ाता था, लेकिन उसकी क्लास में पढ़ने वाली रोमा नाम की लड़की उसका बहुत मजाक उड़ाती थी। वो उसे हमेशा गंजी गंजी कहकर चिढ़ाती रहती थी। रोमा सुंदर होने के साथ साथ बहुत अमीर भी थी, जिस वजह से उसकी क्लास की लड़कियां उसके आगे पीछे घूमती थी। लेकिन बस प्रज्ञा नाम की एक लड़की थी जो रोमा को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। प्रज्ञा, तू भी क्या हर टाइम इस गंजी के साथ घूमती रहती है और क्लास में भी इसी की बगल वाली सीट में बैठती है? कहीं ऐसा ना हो उसके साथ बैठने से तेरे सर के बाल भी उड़ जाएं। मैं कहती हूँ अभी भी समय है, इस गंजी का साथ छोड़ और मेरी टीम में शामिल हो जा। रोमा, तू अपने काम से काम रख, तुझे मेरे मामले में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है, और ना मुझे ये बताने की जरूरत है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। शीतल, तू इसको कुछ बोलती क्यों नहीं? जब देखो तुम्हारी इंसल्ट करती रहती है। मेरे पापा हमेशा कहते हैं कि हमें बुरे लोगों को देखकर बुरा नहीं मानना चाहिए। हम खुद को तो बदल सकते हैं लेकिन औरों को नहीं। शीतल, तू सच में बहुत अच्छी है, इसलिए तुझे किसी में बुराई दिखती ही नहीं, लेकिन जो भी ये रोमा कर रही है वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। शीतल का स्वभाव ही ऐसा था, बिल्कुल अपने नाम की तरह एकदम शांत, इसलिए वो किसी की भी बात का बुरा नहीं मानती थी। पर उसकी इसी कमी के कारण रोमा हमेशा उसे नीचा दिखाने से पीछे नहीं हटती थी। कुछ ही दिनों में रोमा का बर्थडे आने वाला था और अपने बर्थडे के लिए वो काफी एक्साइटेड थी। वो 2 दिन पहले ही क्लास में सबको कह रही होती है, श्रुति, काजल, रितु, तुम सब की सब ध्यान से सुन लो, परसों मेरा बर्थडे है और तुम सबको पार्टी में जरूर आना है। तुम सब अपने अपने घर पर बोलकर आना। हम स्कूल के बाद रेस्टोरेंट जाएंगे पार्टी करने, और हाँ प्रज्ञा, तुम भी आ जाना। रोमा, तुमने शीतल को नहीं कहा, तुम तो जानती हो ना वो मेरी फ्रेंड है। अगर तुम उसको नहीं बुलाओगी तो मेरा आना भी मुश्किल है। अरे यार, तू ना ऐसा कहकर मेरी पार्टी में रंग में भंग डालने की कोशिश कर रही है। अच्छा ठीक है, वैसे कहाँ है वो टकली? दिखाई नहीं दे रही। खैर, जब वो आएगी तो तुम ही उसे कह देना कि मैंने उसे भी बुलाया है। पर हाँ, ध्यान रहे वो गंजी फोटोज में ज्यादा क्लिक ना होने पाए। उसे कह देना कि वो थोड़ा दूरी रहे, नहीं तो मेरी सारी सोशल मीडिया प्रोफाइल की ऐसी की तैसी हो जाएगी। क्लास के बाहर खड़ी शीतल रोमा की सारी बातें सुन लेती है। उसकी बातें सुनकर तो शीतल की आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर वो ऐसा बहाना करती है जैसे कि उसने कुछ सुना ही ना हो। प्रज्ञा उसे बताती है कि रोमा ने उसे भी अपने बर्थडे पर आने के लिए कहा है, पर शीतल उसे मना करती है। उसने तुम्हें बुलाया है तो तुम जाओ, मैं क्या करूंगी तुम लोगों के साथ जाकर? शीतल, तुम तो जानती हो ना तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, और अगर तुम नहीं जाओगी तो मैं भी नहीं जाऊंगी। ठीक है, लेकिन हम ज्यादा देर वहां नहीं रुकेंगे। ओके। रोमा अपने बर्थडे वाले दिन सारी क्लास में चॉकलेट्स बांटती है। उस दिन वो बेहद खूबसूरत ड्रेस पहन कर आई थी। सभी बच्चे उसे बड़े गौर से देख रहे थे, लेकिन शीतल ये सब देखकर बहुत उदास थी, क्योंकि उसने अपना बर्थडे कभी नहीं मनाया था। गरीब होने के कारण शीतल के मम्मी पापा कभी उसका बर्थडे नहीं मनाते थे। इसी कारण शीतल ने भी कभी अपना बर्थडे मनाने की हिम्मत नहीं की। आज रोमा को देखकर वो सोचती है, काश कोई मेरा भी बर्थडे मनाता। स्कूल का ऑफ होते ही रोमा अपनी सभी सहेलियों को स्कूल के पास वाले रेस्टोरेंट ले जाती है, जिसमें शीतल और प्रज्ञा भी होती हैं। उसके सभी फ्रेंड्स उसके लिए गिफ्ट्स लाई होती हैं। शीतल भी उसके लिए अपने हाथों से बनाया हुआ बर्थडे कार्ड लेकर आती है, पर रोमा मुंह बनाते हुए वो कार्ड ले लेती है और उसको एक साइड पटक देती है। फ्रेंड्स, आज मेरा बर्थडे है तो सब दिल खोल कर खाओ, जिसको जो ऑर्डर करना है कर सकता है, क्योंकि मेरे पापा के पास बहुत पैसा है। चलो, सबसे पहले स्नैक्स और कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर करते हैं, उसके बाद जो तुम सबको ऑर्डर करना है कर सकते हो। स्नैक्स आने के बाद सभी बड़े मजे से खाते हैं। तभी रोमा शीतल से कहती है, क्यों शीतल, कैसा लगा ये खाना? वैसे तू तो आई थिंक कभी इतने महंगे होटल में नहीं गई होगी ना, और ऐसा खाना तो आज तक नसीब नहीं हुआ होगा। अरे ये बेचारी कहाँ से खा पाएगी? वो तो अगर EWS में इसका नाम नहीं आता तो इसकी हैसियत कहाँ थी हमारे साथ इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने की। वो तो इसकी किस्मत अच्छी थी जो हमारे स्कूल में इसका नाम आ गया, और उसी की बदौलत आज ये हमारे साथ बैठकर महंगे रेस्टोरेंट में खाना खा रही है। हाँ, वैसे देखा जाए तो तूने कभी अपना बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं किया ना स्कूल में। जी, वो मेरे पेरेंट्स को बर्थडे मनाना अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मैं कभी अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करती। अरे ये सब तो बहाने होंगे तुम्हारे पेरेंट्स के, वो अपने पैसे बचाने के चक्कर में तुम्हारा बर्थडे नहीं मनाते होंगे। खैर, होते हैं कुछ पेरेंट्स ऐसे भी। वैसे मैं तो बहुत ही खुश नसीब हूँ जो मेरे पेरेंट्स स्कूल में भी पार्टी के लिए पैसे देते हैं और घर में भी अलग से मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। वैसे तुम्हारा सो कॉल्ड बर्थडे आता कब है? रोमा, शीतल का बर्थडे कल ही है। ओह रियली? बट इसको देखकर तो कहीं से नहीं लग रहा। एनीवेज, मैं वॉशरूम में जा रही हूँ फ्रेश होने, तब तक खाने का ऑर्डर भी आ जाएगा।
अच्छा लिसन, क्या नाम है तुम्हारा? याद आया, शीतल। इन सबको एंजॉय करने दे। तू एक काम कर, तब तक सामने ही केक की शॉप है, वहां मेरे नाम का केक बुक्ड है, जरा जाकर तो ले आ। मेरे पापा ने फोन पर ही बुक करवा दिया था, पर हाँ जरा संभल कर लाना, बड़ा ही महंगा केक है। ऑलराइट, ओके फ्रेंड्स, आई एम जस्ट कमिंग। ये कहकर रोमा वॉशरूम के लिए चली जाती है। इतने में पीछे से रेस्टोरेंट के किचन में आग लग जाती है। चारों तरफ से लोगों के चिल्लाने की आवाज आती है। गार्ड जोर जोर से चिल्लाते हुए कहता है, अरे भागो भागो, रेस्टोरेंट में आग लग गई। थोड़ी देर बाद वहाँ फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ जाती है और वो सभी लोगों को वहाँ से बाहर जाने को कहते हैं। लेकिन तभी शीतल को याद आता है कि रोमा तो वॉशरूम में ही रह गई। प्रज्ञा, रोमा तो वॉशरूम में ही रह गई है, हमें उसे बचाना होगा। शीतल, तू पागल हो गई है क्या? अंदर इतनी भयंकर आग लगी है, वहां जाना मतलब मौत के कुएं में जाने के बराबर है। पर मैं रोमा को ऐसे मरने नहीं दे सकती, मैं उसे इस मुसीबत से बाहर निकालूंगी। ये कहकर शीतल पीछे के दरवाजे से वॉशरूम की तरफ जाती है। धीरे धीरे आग वॉशरूम की तरफ बढ़ रही थी। वहां से रोमा के चिल्लाने की आवाज आ रही होती है, बचाओ, कोई है, मुझे बचाओ। तू घबरा मत रोमा, मैं आ गई हूं ना, अब तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। शीतल, शीतल प्लीज जल्दी कुछ कर और मुझे बचा ले। तुम डरो मत, मैं अभी फायर ब्रिगेड वाले अंकल को बुला कर लाती हूँ, वो तुम्हें बचा लेंगे। शीतल जल्दी से जाती है और फायर ब्रिगेड वाले को बुला कर लाती है। तुम डरो मत बेटी, मैं अभी ये आग बुझा देता हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। शीतल की मदद से फायर ब्रिगेड वाला रोमा को बाहर निकाल लेता है और वो शीतल के साथ रेस्टोरेंट से बाहर आ जाती है। तू ठीक तो है ना शीतल? तू पागल है जो रोमा की जान बचाने के चक्कर में अपनी जान खतरे में डाल दी। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो हम तुम्हारे घर वालों को क्या जवाब देते? रोमा, हम सब तो डर गए थे, लेकिन शीतल बिल्कुल भी नहीं घबराई और तुम्हें बचाने के लिए वापस अंदर चली गई। फायर ब्रिगेड वाले अंकल ने आग को वॉशरूम तक पहुंचने से पहले ही रोक दिया। क्या? सचमुच? शीतल, आखिर तुम किस मिट्टी की बनी हुई हो बहन? मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा बर्ताव किया, लेकिन फिर भी तुमने मेरे बारे में सोचा। तुम सच में बहुत अच्छी इंसान हो शीतल। इतना कहकर रोमा शीतल को झट से गले लगा लेती है और घर आकर जब वो अपनी फैमिली में सारा किस्सा सुनाती है तो वो शीतल का शुक्रिया अदा करने के लिए शीतल को अपने पेरेंट्स के साथ पार्टी में आने के लिए आमंत्रित करते हैं। शाम को शीतल अपने माता पिता के साथ उसकी बर्थडे पार्टी में आती है। तब रोमा के मम्मी पापा जाकर शीतल को थैंक यू कहते हुए उसके सामने हाथ जोड़ते हैं। तभी रोमा शीतल के माता पिता से मिलती है और उनको शीतल का बर्थडे मनाने के लिए फोर्स करती है। फिर वो दोनों मान जाते हैं। इसके बाद सब मिलकर रोमा को बर्थडे विश करते हैं। रोमा भी केक काटकर सबसे पहले शीतल को ही खिलाती है। अगले दिन सुबह स्कूल में जैसे ही शीतल आती है, सारी क्लास खड़े होकर तालियां बजाते हुए जोर जोर से शीतल को बर्थडे विश करती है। हैप्पी बर्थडे शीतल, हैप्पी बर्थडे शीतल, ये लो चॉकलेट्स और टॉफियां, सारी क्लास में बांट दो। इसके बाद शीतल टीचर के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेती है। फिर चॉकलेट और टॉफी टीचर को देने के बाद सारी क्लास में बांट देती है। सभी बच्चे क्लैपिंग करते हुए गा रहे होते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर शीतल, हैप्पी बर्थडे टू यू।